आज हमने पढ़ा 1 जॉन चैप्टर 5, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय। आपको याद होंगे बाइबल का सबसे मुख्य लेखक कौन है? यूहन्ना है। कारण भी हमने देखा कि इतिहास की पुस्तक में भी, लेखों में भी और भविष्यवाणी की पुस्तक में भी केवल अपना योगदान देने वाला यूहन्ना ही है। और यूहन्ना का एक लिखने का विशेष तरीका भी है, शायद वो भी मैंने आपको बताया था। चाहे सुसमाचार लिखा हो या पत्रिकाएं या प्रकाशित वाक्य, इन तमाम किताबों में यूहन्ना लिखने का उद्देश्य क्या है बताता है। वो यूहन्ना का एक विशेष तरीका है। എന്തിനാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയത് എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ലേഖനങ്ങളെക്കാൾ विशिष्टമായി യോഹന്നാൻ അത് ചെയ്യുന്നു. बाकी लेखकों से बढ़कर यूहन्ना ये बात करता है कि हमारे लिए वो क्यों, किस उद्देश्य के साथ लिखा है, लिखने का उद्देश्य। आपको शायद याद होंगे सुसमाचार की किताब यूहन्ना जो लिखा उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, वेरी गुड। कौन सा था जॉन? यूहन्ना 20 का 31, 20 verse 31, John. There John expresses the purpose of writing the gospel book. सुसमाचार का किताब लिखने का उद्देश्य यूहन्ना ने वहां बताया। कहा है कि क्यों लिखा है? तुम विश्वास करो। क्या विश्वास करें? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। विश्वास करके क्या अंश? विश्वास करके चंगाई पाए, फिर रोटी मन्ना, फिर विश्वास करें तो विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। कौन सा जीवन? आनंद जीवन। दूसरा नाम बहुतायता का जीवन, एबंडेंट लाइफ, इटर्नल लाइफ। तो यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक लिखने का उद्देश्य बताया है। उसी तरह ये पत्रिका लिखने का उद्देश्य भी बताया और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखने का उद्देश्य भी बताया। प्रकाशित वाक्य भी हिंदी में भी मलयालम में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए याद होंगे कि प्रकाशित वाक्य यूहन्ना लिख देने का उद्देश्य क्या है? क्या आशीष? 1 का 2 देखो ना। एक का 1 और 2 ही पढ़ लो। वो 3 है ना? हाँ, इसलिए दिया कि उसके दासों को, हाँ हाँ, देखा किस लिए? यूहन्ना शुरुआत में ही बताता है लिखने का उद्देश्य क्या है। उसी तरह पत्रिका लिखने का भी उद्देश्य बताया है। उसमें तो बहुत ज्यादा उद्देश्य है, लेकिन वो सारा नहीं बताऊंगा, दृष्टांत के लिए एक दिखाऊंगा। 1 का 3 को पढ़ें। पहला यूहन्ना 1 का 3।
तो मैंने सोचा और कोई पढ़ रहे हैं। वहां लिखा है, क्यों लिखा ये बातें? ताकि यू मे हैव फेलोशिप विद अस, हमारे साथ तुम्हारी सहभागिता हो। मतलब आपसी संगति के लिए। हमारी संगति, हमारी सहभागिता किससे है? कैसरिया के कैसर से है? नहीं, हमारे सहभागिता, बोलिए ना, पिता परमेश्वर से और उसका पुत्र यीशु मसीह से हैं। उसका मतलब यूहन्ना ने कहा कि तुम्हें हमारे साथ सहभागिता हो, और हमारी सहभागिता पिता और पुत्र के साथ है, तो फिर उसका क्या मतलब है? हमारी सहभागिता किससे होंगे? पिता और पुत्र से। पिता और पुत्र से। तो पिता, देखिए, आत्मिकता एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप रखते हैं, परमेश्वर के साथ भी और परमेश्वर के लोगों के साथ भी सहभागिता रखते हैं। यह है मसीही जिंदगी, यह है मसीही जीवन। परमेश्वर से भी सहभागिता और परमेश्वर के लोगों से भी। उसमें रंग नहीं, सरनेम नहीं, उसमें पढ़ाई नहीं, ठीक है, चमड़े की चमक नहीं, जेब की मोटापा नहीं, गाड़ी मकान कितना बड़ा है, ये कोई भेदभाव नहीं। बस एक ही चीज क्या है? हम सबका बाप एक ही है, हम एक ही पिता के संतान हैं। हालेलुया। इसीलिए हम आपस में क्या बुलाते हैं? भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन। तो हम लोग आपस में वो भाईचारे की प्रीति में रहते हैं। एक ही बाप का संतान है, एक ही घर के सदस्य है, एक ही देश के नागरिक है। हमने पाया बपतिस्मा एक ही है, हमारे विश्वास एक ही है। हां, मेरे और आपके विश्वास में फर्क आए तो हमारे रिश्ते में भी फर्क और दरार आ सकता है। जब तक हमारे विश्वास एक ही है, तब तक हमें एकता में रहना चाहिए। वो सब इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय में पौलुस बताता है, और किसी समय हम उन बातों को देखेंगे। तो यूहन्ना इस प्रकार बताता है लिखने का उद्देश्य। अब चौथा वचन भी पढ़ लीजिएगा, 1:4। पहला यूहन्ना 1:4। जो शुरू में जो पिच लेता ना, वो पिच आखिरी तक रहना। अब शुरू होता है, कुछ लोग गाड़ी चलाते यूं दे दिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। जो शुरू करता है वो पिच आखिर तक लेना। यूहन्ना दोबारा वहां बताया है कि ये बातें हमने इसीलिए लिखा है कि हमारा आनंद पूरा हो। इस प्रकार 5-6 उद्देश्य 5वीं अध्याय तक का लिखा हुआ है, ठीक है। अब 5 अध्याय हमने पढ़े हैं। 5 का 13 जरा पढ़िए। 5 का 13, 5:13। हाँ, इसलिए, हाँ, भेजा नहीं, लिखा है। हाँ, इसके लिए लिखा है। तो 1 की 3 से लेकर 5 की 13 तक यूहन्ना कई उद्देश्यों के बारे में बताया। उन उद्देश्यों को हम और किसी समय में एक एक करके मनन करेंगे, लेकिन अब भूमिका के लिए इतना बताया। हम वापस आएंगे 5वां अध्याय में। हम ये 5वां अध्याय में आकर के आज मनन
वही करने जा रहे हैं. द आई एम सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट. वी विल कंटिन्यू विद दैट. मैं हूं घोषणाएं. कितने घोषणा हमने देख चुके जी? 4. अभी कौन सा हमने शुरू किया है? कौन सा है 5वां? आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं. पुनरुत्थान और जीवन. तो ये 5 अध्याय का अभी हमने जो पढ़ा, पहला यूहन्ना 5 का 11 वचन जरा पढ़िएगा. परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है. हां, जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है. कौन सा जीवन है? फिर से आनंद जीवन है. आनंद जीवन है. तो हम उस बात को देखते हैं. 2 हफ्ते पहले था, हमने इन बातों को मनन किए थे. तो याद है या भूल गए? ना जी, कृपा. शायद ये पहले सत्र में ये विषय आपने सोचा नहीं होगा ना. इसलिए हम लोग तो कभी कभी अदली बदली करके लेंगे. ठीक है. सिमरन को याद है? नहीं? कहां तक पहुंचे थे अपन? नहीं तो रूफस तैयार बैठा है ना? कहा क्या क्या याद है बताओ. जॉन से तो लिए है. वो पूरे 7 घोषणा जॉन से ही है और कहीं से नहीं. मरियम को बोल रहा था कि मार्था को बता रहा था? हाँ ठीक है. उसका मतलब क्या है जी? ठीक है. प्रभु यीशु मसीह ये 7 घोषणा करने का सबसे मुख्य उद्देश्य हमने हर क्लास में देखे थे कि मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से कहा हुआ बात जरा जाकर के देखिए एक और बार. कौन सा है? यूहन्ना कौन सा अध्याय? 11 अध्याय ना. और कौन सा वचन? पढ़ो कृपा, जोर से पढ़ो. हाँ, ये विश्वास हम हर किसी के अंदर लाना यीशु मसीह ये कहने का उद्देश्य है. तो पढ़ने में पानी पी लिया. तो यहां मार्था से यीशु मसीह ने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं. और उसके बाद में कहा, गोलू कहां गोलोगे? उसके बाद में कहा कि जो मुझ पर विश्वास करें वो मरे तो भी जिएगा, और जीवित रहकर मुझ पर जो विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं. ये सब बातें बताने के बाद मार्था बताती है, हां प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि जगत में आने वाला परमेश्वर का पुत्र मसीह तू ही है. सो दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ 7 am declarations of Jesus that establish who Jesus is.
टू एस्टैब्लिश हिज मेसियाशिप। यीशु मसीह की सातों मैं हूं घोषणाओं का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि यीशु मसीह है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके साबित करना। ये दो बात को बिल्कुल हमें याद रखना है मसीह के बारे में। यीशु कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो हर जगह संस्थापित करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए यीशु मसीह ये बात को कहा है। बहुत से लोग विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं, और नास्तिक लोग भी, लेकिन नास्तिकों से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने एक भी बार नहीं कहा मैं परमेश्वर हूं और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ऐसे होते तो भी हम मान लेते हैं, लेकिन बाइबल व्याख्या करना हमें मालूम होना चाहिए। ये जो प्रभु के लोग नहीं हैं उनकी वश की बात नहीं है, ठीक है ना। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जब आया तो वो मनुष्य बन करके आया, लेकिन परमेश्वरत्व को त्यागा नहीं, क्योंकि वो त्यागा नहीं जा सकता था, ठीक है ना। परमेश्वरत्व त्यागा नहीं जा सकता था, तो यीशु मसीह जब जगत में आया अपना डिविनिटी, अपना डीटी को त्यागा नहीं, लेकिन मानवता को क्या कर दिया? जोड़ दिया। आपको याद हो कि हम ट्रिनिटी, त्रिएकता के बारे में पढ़ते समय एक वक्तव्य में बोलता था कि जीसस came into this world was not a subtraction of his divinity but an addition of humanity, ठीक है ना। It was not a subtraction of divinity but addition of humanity। यीशु मसीह मनुष्य बनकर जगत में जब आया तो अपना परमेश्वरत्व को त्यागा नहीं, माइनस नहीं किया, सब्सट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन उस ईश्वरत्व के साथ क्या भी जोड़ लिया? मानवता को जोड़ लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मानवता की पोशाक में रहते हुए भी कई बार यहूदी लोग समझने लायक, आज हम भी समझने लायक कई घोषणा किया यीशु परमेश्वर का पुत्र है साबित करने के लिए। अब ये मार्था एक साधारण यहूदी स्त्री है। ये मार्था एक साधारण यहूदी स्त्री है। यहूदियों में स्त्रियों को कोई जगह नहीं था। स्त्रियों को कुत्तों की तरह यहूदी पुरुष मानते थे। कुछ यहूदी धर्म की संस्थान में प्रार्थना ये करते थे, परमेश्वर धन्यवाद तूने मुझे ना स्त्री बनाया। यहूदी पुरुष फरीसी प्रार्थना करते, धन्यवाद करते थे, तूने मुझे स्त्री नहीं बनाया, अन्य जाति का ना बनाया और कुत्ता नहीं बनाया। तो इस तरह स्त्रियां बिल्कुल निचले स्तर में माने जाते थे यहूदियों में। उनको मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं था, आंगन उनका अलग थी, और पब्लिक में आम कहीं जगह में किसी पुरुषों से बातें करना भी उनके लिए मना था। इस तरह की बहुत ही पाबंदियां थी। ऐसे पाबंदी में रही हुई एक मार्था, उसके बारे में हम ये भी जानते हैं, मरियम होते तो कम से कम मसीही की कदमों पर रह के बाइबल क्लास अटेंड करने वाली थी, लेकिन मार्था तो वो भी नहीं।
लेकिन वो मार्था भी इस दुख की घड़ी में भी मसीह ने कहा बात को जान लिया। यीशु मसीह ने उससे पूछा था, क्या तू विश्वास करती हो? तब उसने बोला, मैं विश्वास करती हूं। क्या विश्वास करती हूं? तू ही है। हालेलुया। तो ये मैं हूं घोषणा में यीशु मसीह ने मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं बोलने का सबसे खास मतलब यह है, टू एस्टैब्लिश हिज मेसियाशिप, टू एस्टैब्लिश हिज सनशिप ऑफ गॉड। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह है। स्थापित करना, यही इस घोषणा का सबसे खास उद्देश्य है। सबसे खास उद्देश्य है। साथ में हो ना आप लोग? तो यहां और एक बात, जब यीशु यहां पर विशेष करके कहा, आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ, वो परमेश्वर का पुत्र के साथ बहुत जुड़ता है। अगर ऐसा है तो इस घोषणा का दूसरा मतलब है, इस घोषणा का दूसरा मतलब है कि जीसस क्राइस्ट एज द सन ऑफ गॉड इज द वेरी सोर्स of resurrection and life. Christ himself is the very source of resurrection and life. यीशु मसीह मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं घोषित करने का दूसरा मतलब है कि कौन है? पहला मतलब क्या था? पहला मतलब, हेलो, परमेश्वर का पुत्र मसीह। परमेश्वर का पुत्र कहने से क्या मतलब है? परमेश्वर का पुत्र कहने से क्या मतलब? खास मतलब। When Jesus is called the Son of God, what is the key connotation? He is God himself, possessing every attribute and quality of God the Father. यीशु परमेश्वर का पुत्र कहने से क्या मतलब है? वो स्वयं परमेश्वर है, थोड़ा थोड़ा, फिर पूरा पूरा। परमेश्वर पिता में जो कुछ भी है वह सब कुछ पुत्र में भी है। परमेश्वर पिता में ईश्वरत्व का सब कुछ जिस भरपूरी में है, उसी भरपूरी में पुत्र में भी है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। यीशु को पुत्र कहते हुए छोटा ना समझना, उसका मतलब है वो परमेश्वर का तुल्य है, बराबर है। पिता में जो कुछ भी, जिस किसी भी भरपूरी और बेमाप से हैं, उतने ही बेमाप से, भरपूरी से वो सब कुछ किस में भी है? यीशु मसीह में भी है। हालेलुया। इन चीजों में हमें आनंद होना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इब्रानियों 1 का 3 वचन को पढ़िए।
Hebrews 1:3। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का महिमा का प्रकाश और परमेश्वर पिता के तत्व की छाप है। बस फिलहाल उतना आगे भी बताया है, माफ करें दोहराने में, कि इब्रानियों की पत्री से भी यीशु मसीह के बारे में हमें सीखने के लिए बहुत है। पहला अध्याय में से ही परमेश्वर ने मुझे सिखाया हुआ 22 बातें हैं यीशु मसीह के बारे में। मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, कर लीजिए, ठीक है? अभी मत करना, घर में जाके, और अगले हफ्ता आपको जो प्रकट हुआ वो बता देना, ठीक है? मैं भूल जाए तो आप लोग याद दिला देना, ठीक है ना जोहन? होमवर्क पहला अध्याय, इब्रानियों पहला अध्याय ही बार बार पढ़िए। मुझे वहां से 22-23 बातें मिली हैं, शायद आपको ज्यादा भी मिल जाए तो मेरा भी काम आ जाएगा आगे, ठीक है? तो वहां पर यीशु के बारे में अभी हमने देखा 2 चीजें, कि वह यीशु मसीह उसका पिता परमेश्वर का महिमा का प्रकाश है और तत्व की छाप है। तत्व की छाप का मतलब द सेम एलिमेंट द फादर इज मेड अप ऑफ, कंसिस्टेड अप ऑफ। पिता में जो कुछ भी है, जो भी एलिमेंट्स है, जो कुछ भी पिता में है, पिता को परमेश्वर होने के लिए जो जो गुणवत्ताएं हैं, वो सब गुणवत्ताएं किस में भी है? यीशु मसीह में भी है, बिल्कुल भी कम नहीं है, एकदम वैसा कि वैसे। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके साबित किया, तो दूसरा मतलब यह रहा, वो परमेश्वर का पुत्र होने की वजह से पुनरुत्थान और जीवन का यीशु मसीह सोर्स है, स्रोत है। समझ में आ रहा है ना? हमने यूहन्ना 10 अध्याय से पढ़े थे पिछले बार। हमारे जीवन का स्रोत अपने आप में है? नहीं है। क्या नहीं है? हमें बाहरी कई चीजें चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर के जीवन का उत्पत्ति परमेश्वर से ही है। इसलिए परमेश्वर को हम ये नाम देना उचित है, गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेंट। गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेंट। परमेश्वर स्वयं स्थित है, स्वयं स्थित है। स्वयं भू भी मत कहे ना, ठीक है? स्वयं स्थित। ही एग्जिस्ट इन हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ इज द वेरी सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? इसीलिए है इब्रानियों 2:10 में परमेश्वर के बारे में ऐसा एक प्रयोग दिया है। इब्रानियों 2:10, Hebrews 2:10, जिसके लिए सब कुछ है और जिसकी द्वारा सब कुछ है। इंग्लिश में जरा पढ़िएगा। enough for whom and by whom। मुझे उसका जो प्रयोग मलयालम में थोड़ा सा और अच्छा लगा। साकलत्तिनुम लाक्कुम, साकलत्तिनुम
കാരണഭൂതനുമായവൻ. सब कुछ किसकी द्वारा उत्पन्न हुआ है? सारी सृष्टि बनाने वाला वो है, लेकिन वो किसी की सृष्टि नहीं है. हालेलुया. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है. हालेलुया. उसने हमें बनाया, हमने उसे नहीं बनाया. वो हमें जीवन और श्वास सब कुछ देता है, लेकिन परमेश्वर को हम कुछ दे करके पालते नहीं हैं. परमेश्वर हमें पालते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं पाल रहे हैं. लेकिन जगत की ईश्वरों को लोग अपने अपने लिए बनाते हैं और पालते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है. कहा है जिसके लिए सब कुछ और जिसकी द्वारा सब कुछ है. He is the very source of everything, including our life and his own life. God is self-existent. मतलब हमारे प्रभु यीशु के बाहर जीवन नहीं है. हमारे प्रभु यीशु मसीह की बाहर पुनरुत्थान भी नहीं है. इस जगत में बहुत से लोग, बहुत से धर्म, मजहब यह मानते हैं कि हां, मरने के बाद एक ही जीवन है. लाइफ आफ्टर डेथ पर तो विश्वास करते हैं लोग, लेकिन बोलते हैं या मानते हैं मर गया ना, शरीर हो गया इधर, और उसके बाद में आत्मा मरती नहीं, वो भटकती भटकती रहते हैं. भटकती भटकती रहते हैं. मैंने कल शायद इधर आते आते में नींद में था तो ढंग से नहीं पढ़ पाया. रात में गाड़ी काफी लेट थी और सुबह भी लेट ही आ पाया मैं. यूपी में है मेरे ख्याल से एक आदमी पिछले करीब मेरे ख्याल से 25 साल के आसपास स्त्री की वेश, औरत की कपड़ा पहन के घूम रहा है. एक आदमी है, ठीक है, एक पुरुष है, वो औरत की कपड़ा पहन के, साड़ी, सिंदूर, सब कुछ, एक औरत की सारी कपड़ा पहन करके वो घूम रहा है. अखबार वालों ने उसके बारे में लिखा. पूछा तो बोला कि उनके घर में कोई मर गए और कोई औरत है, मर गए, और उसकी आत्मा इसके अंदर आके हमेशा बैठ जाती है. तो इसने बहुत कुछ क्रियाकलाप किया, कुछ मतलब वो बच नहीं सके. फिर किसी ने बोला तू आदमी है इसलिए औरत की आत्मा के तेरा अंदर बस जाती है, तो औरतों में नहीं घुसती वो, इसीलिए वो आत्मा को भटकाने के लिए, धोखा देने के लिए इसने बोला तो फिर मैं औरत की कपड़ा ही पहन के घूमता हूं. तो इतने लंबे साल हो गए. तो एबल को समझ में आ गया लगता है. तो मतलब लोग विश्वास करते हैं मरने के बाद की जीवन है, मगर कैसे? शरीर तो नष्ट हो गया, उसके बाद में आत्मा बोलो, प्राण बोलो, जो भी है वो इधर उधर भटकते रहते हैं. इसलिए है ना, कोई मर गए तो वहां से लोगों को जाने के लिए डर लगता है, कोई मर गए तो उस घर में सोने के लिए डर लगता है. आप लोगों को तो नहीं लगता ना? क्योंकि कोई भी मरे, दुष्ट मरे या पवित्र जन मरे, आत्महत्या करें, हत्या हो जाए, दुर्घटना से मरे, बीमारी से मरे, कैसे भी मरे, आत्मा इधर उधर
नहीं भटकते हैं, कोई पेड़ पे जाके नहीं बैठती है, कोई कुप्पी में जाके नहीं घुसती है, ठीक है ना। कई तालाब के किनारे में देखती तो नहीं रहती किसी आत्मा कौन नहाने आते हैं, कुछ नहीं। बाइबल ये बात साफ सिखाते हैं कि मर गया और देह मिट्टी में मिल गया तो भी एक शारीरिक पुनरुत्थान है। बाइबल का शिक्षा बड़ा साफ है। आप चाहे इसको जलावो, बहावो, पानी में दफनावो, कुछ भी करो, परवाह नहीं, लेकिन शरीर मिट्टी में मिल जाए तो भी एक दिन इसी शरीर में आत्मा प्राण वापस आकर के ये शरीर जी उठेगा। विश्वास करते हो ना? दिस इज द फिजिकल लिटरल रिसरेक्शन द बाइबल टीचेस अबाउट। बाइबल हमें सिखाने वाला पुनरुत्थान यह है कि आत्मा और प्राण वापस शरीर में मिल जाएंगे और एक शारीरिक पुनरुत्थान है। उसके लिए प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट इज द गारंटी? जी, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, यीशु मसीह ही है हमें उस विश्वास का आधार। प्रभु यीशु मसीह शरीर में था, हाँ जी, शरीर में था। मेरे और आपकी जैसे या हमारे बच्चों की जैसे मरियम के खोक में, मरियम की खोक में यीशु मसीह पैदा हुआ। जैसे हमारी बच्चे करीब करीब 280 या 290 मतलब 300 दिनों के आसपास पेट में रहते, वैसे ही यीशु मसीह भी मरियम की पेट में रह करके उसकी मानव शरीर बढ़ा। और जैसे हमारी बहनों को, हमारी मां लोगों को जच्चा की पीड़ा, लेबर पेन हुई, वैसा ही मरियम को भी लेबर पेन हुआ, जच्चा की पीड़ा हुई। पीड़ा के साथ यीशु को जन्म दिया, यीशु को जन्म दिया। कुछ लोग ऐसे भी सिखाने वाले हैं यीशु मसीह को नाभि नहीं था करके। യേശു ക്രിസ്തുവിന് പുക്കിളില്ലായിരുന്നെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗകരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ। तो मैंने इसलिए डॉक्टर लोगों से भी पूछा कि आजकल ऐसे माँ लोग मिलते हैं, सरोगेट माँ बोलते हैं ना, सरोगेट माँ, भाड़े के गर्भधारण करने वाले, मतलब बच्चा और किसी का है और किसी दंपति का बच्चे को अपने पेट में पालकर बड़ा करके डिलीवरी करके देने वाली माँ लोग हैं। तो मैंने डॉक्टरों से पूछा क्या ऐसे बच्चों को उस सरोगेट माँ के साथ में ये नाभि से अम्बिलिकल कॉर्ड से रिश्ता होता है? बोला हाँ। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह को भी जरूर रहो, जरूर। अरे यीशु मसीह को नाभि नहीं था बोल करके क्या साबित करना चाहते हो? उससे कोई मतलब नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। और वैसा ही अब कल या परसों एक शख्स ने प्रचार किया कि यीशु मसीह ये തൈരും തേനും ഉപജീവിച്ചു। यीशु मसीह ने मां की दूध नहीं पिया और दही और मधु खाया, और उन्होंने उसकी व्याख्या दिया इसीलिए यीशु की मां की दूध उसने नहीं पिया क्योंकि पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था तो मरियम को दूध नहीं था करके। ये सब इस तरह की मजेदार बातें लोग, वो भी बड़े बड़े स्टेज में खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं। प्यारो, ये कुछ नहीं है, परंतु यीशु
हमारे जैसे मनुष्य बनकर के मरियम की कोख में समय पूरा होने पर धरती पर पैदा हुआ। हमारे बच्चे, हमारे बीच में भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह बढ़ते हैं वैसे ही यीशु भी बड़ा हुआ। 30 साल का हुआ, बपतिस्मा लिया, सेवकाई किया, यीशु को पकड़ा, अरेस्ट किया, कैद किया, मसीह की कपड़े उतारा, यीशु की शरीर को मारा, पीटा, मसीह की शरीर में घाव हुआ। एक लिटरल, एक फिजिकल, एक शारीरिक, एक वास्तविक शरीर यीशु मसीह का था। समझ में आ रहा ना? उसी को क्रूस पर चढ़ाया, 6 घंटे क्रूस पर पड़ा रहा। क्रूस पर पड़ते पड़ते यीशु अपना जान को छोड़ दिया। उस लाश को उतार के कपड़े में लपेटकर कब्र में रखा, कब्र भी बंद कर दिया, मोहर लगा दिया, सिपाहियों को लगा दिया चौकीदारी के लिए। लेकिन तीसरा दिन क्या हुआ? तीसरा दिन क्या हुआ? जी उठा। मतलब स्पष्ट तरीके से हमें यह समझना, जिस शरीर मरियम में पैदा हुआ, जिस शरीर क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, खून बहा, छेदा गया, जिस शरीर मरा, जिसको लपेटकर कब्र में रखा, वो वास्तविक शरीर के साथ में प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा है। हालेलुया। नहीं होते तो शरीर अभी भी इधर कहीं होना चाहिए था। इसीलिए हम ये कहते हैं यीशु मसीह की कब्र अभी भी खुला है और खाली है। हालेलुया। जीसस टूम इज बोथ एम्प्टी एंड ओपन, वाइड ओपन। प्रेज गॉड। मतलब मैं बता चुका हूं आपको, दोहराने में माफ कीजिएगा। जीसस क्राइस्ट हैड बोरोड ए वूम्ब एट बर्थ and a tomb at death, but he returned both to their owners. यीशु की पैदाइश के समय में मसीह ने एक कुंवारी की कोख और मृत्यु के समय में एक धनवान का कब्र उधारी में लिया। ये दोनों चीज उधारी लेने वाले वापस करते क्या? नहीं कर पाते, लेकिन यीशु मसीह ने ये दोनों वापस कर दिया, पहले से ज्यादा महिमा के साथ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु शरीर के साथ जी उठा, केवल एक फैंटम होकर के नहीं, एक रूह होकर के नहीं, परंतु शारीरिक तौर पर मसीह जी उठा। मसीह की जी उठना हमारे लिए पुनरुत्थान का प्रमाण है। हालेलुया। तो मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं बोलने का दूसरा मतलब समझ में आए? वो परमेश्वर का पुत्र होकर वो जीवन का मूल है, स्रोत है। मसीह की बाहर पुनरुत्थान भी, जीवन भी नहीं है। और परमेश्वर को, यीशु मसीह को पुनरुत्थान के लिए, जीवन के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं है। ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥമാണ് നാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയത്. ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ അത് പറഞ്ഞു. 2, അവൻ ദൈവപുത്രനായതുകൊണ്ട് പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെയും ജീവന്റെയും സ്രോതസ്സാണ്, ആധാരമാണ് താനെന്ന് തെളിയിച്ചു. സ്തോത്രം. अब तीसरी बात, तीसरा मतलब है, when Jesus was claiming, declaring that he is the resurrection and life, he was telling that he was not
merely giving resurrection and life, but he said he himself is the resurrection and the life. He himself is the resurrection and the life. यीशु मसीह ये कहते हुए बता रहा था, मैं केवल पुनरुत्थान और जीवन देने वाला ही नहीं हूं, परंतु मैं ही हूं. That means the resurrection as a person standing before you. Life as a person standing along with you. मैं एक व्यक्ति तुम्हारे लिए पुनरुत्थान और जीवन है, केवल देने वाला ही नहीं, but he himself is the very person. ठीक है, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन, यीशु ही है. यीशु, केवल यीशु देने वाला ही नहीं, यीशु ही. एक चौथी बात, इसीलिए यीशु मसीह ये कह रहा है, एंड देयरफॉर देयर इज नो डोमिनियन ऑफ डेथ एंड ग्रेव अपॉन मी. Therefore, no reign, dominion, authority of death, decay and grave over me. इसीलिए मसीह यीशु, मैं सोचता हूं मुस्कुरा करके कह रहा होगा, इसीलिए बेटी मार्था, शायद उम्र में मार्था यीशु मसीह से भी बड़ा होगा, यीशु मसीह की उम्र से भी बड़ा होगा, ज्यादा होगी मार्था की उम्र, फिर भी परमेश्वर का पुत्र होकर, परमेश्वर होकर, उस मार्था के भी सृजनहारा होकर के कहा होगा मसीह, बेटी इसीलिए ना मृत्यु को, ना सड़ाहट को, ना कब्र को मेरे ऊपर कोई, हालेलुया, आनंद है इस बात पे, प्रेज गॉड. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, इसीलिए मैं जीवन हूं तो मृत्यु को मेरा ऊपर कोई अधिकार, मैं पुनरुत्थान हूं तो कब्र को मेरे ऊपर कोई अधिकार, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं तो सड़ाहट को भी मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं. इसलिए है भजन 16 में दाऊद राजा ने नबूवत की तौर पर के कहा, 16 का कौन सा वचन है, 10, हाँ, हालेलुया. तू अपने किसको, प्रेज गॉड, you will not let your holy one, अधोलोक में न छोड़ेगा और उसे सड़ने नहीं देगा. उसी तरह प्रभु यीशु मसीह शरीर सड़ने से पहले शरीर रूपांतरित होकर के मृत्यु पर जयवंत होकर जी उठा है. हालेलुया. तो यीशु मसीह वो ही चीज यहां मार्था से भी कहा, मार्था मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं तो मृत्यु मेरे ऊपर हावी नहीं होगा, सड़ाहट भी, कब्रिस्तान भी, अधोलोक भी मेरा ऊपर जयवंत नहीं होंगे. हालेलुया. प्यारो, ऐसा एक प्रभु है हमारा, यही है जयवंत, गालिब आने वाला. हालेलुया. ए लश्करों के रब, अहद के संदूक, तू गालिब आया हुआ खुदा है, जयवंत, जय पाने वाला प्रभु है. हालेलुया. प्रेज गॉड. इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं मृत्युंजय प्रभु, मृत्युंजय.
साथ ही साथ में उसके साथ अगला मतलब मैं ये भी बताया, चाहे उसके साथ जोड़ो या अगला पॉइंट में लिखो चलेगा। सिंस डेथ, डीके एंड ग्रेव हैव नो dominion over me, the same will be with everyone who believes in me. मेरा ऊपर मृत्यु को, सड़ाहट को, कब्र को, हेलो, कोई अधिकार नहीं। तो मुझ पर ही नहीं, मेरा ऊपर, मुझ पर विश्वास करने वालों के ऊपर भी मृत्यु को, कब्रिस्तान को, सड़ाहट को कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। उसकी सिद्धता हम पहला कुरिन्ती 15 अध्याय की 53 से लेकर की वचनों में पढ़ते हैं। कोई सुने? नहीं सुने? हाँ 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 जी जी कौन सा? जय ने मृत्यु को निगल दिया। ए मृत्यु, तेरी जय कहां रही? ए मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। आगे हाँ, वही तो हम हर मीटिंग के बाद में बोलते हैं, लेकिन क्या मालूम जान करके बोलते हैं कि नहीं। हाँ, क्या है अन्नू? पढ़ोर। हाँ हाँ हाँ, बस बस, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह की द्वारा हमें जयवंत करता है। ये वचन है, हर मीटिंग के बाद में बोलते हैं, जय देने वाले प्रभु का जय जयकार करो। हम लोग यूं 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 बोलते हैं, ये समझ लेना। तो मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, यीशु मसीह कहने का मतलब कौन सा? मतलब चौथा है ना? ठीक है, पांचवा यह है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को भी ये विजय का भागीदारी है। प्रेज गॉड। दैट मीन्स द बिलीवर्स ऑन जीसस क्राइस्ट ऑल्सो कैन शेयर दिस ट्रायम्फ। दे आर ऑल्सो ट्रायम्फेंट ओवर ऑल दीज थिंग्स। इन सारे चीजों पर, किन चीजों पर? मृत्यु पर, सड़ाहट पर, हाँ, तो उसके साथ में और जोड़ सकते हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर मसीह यीशु के द्वारा हम भी जयवंत है, हम भी जयवंत है। प्रेज गॉड। യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ബലഹീനരായ, രോഗികളായ, പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ജരാനരകൾ ബാധിച്ച നമുക്കും ഈ മരണത്തിന്റെ മേലും പിന്നെ പാതാളത്തിന്റെ മേലും പിന്നെ ദ്രവത്വത്തിന്റെ മേലുമൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ജയമുണ്ട്. അതാണ് നാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജയ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत बनाता है। किस पर? पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, मृत्यु की भय के ऊपर, सड़ाहट के ऊपर, निराशा के ऊपर, इन सारे चीजों के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो है
पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 2 का 14वीं वचन में बताता है, 2 का 14वीं वचन 2:14 2 Corinthians। हाँ, जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। हर जगह, हर हमेशा यीशु मसीह की द्वारा परमेश्वर हमें कहां लिए फिरता है? जय के उत्सव में। किसी अंग्रेजी बाइबल में लिखा है द ट्रेन्स ऑफ विक्ट्री। अब किसी की बाइबल में है क्या? ट्रायम्फल लिखा है। ट्रेन्स ऑफ विक्ट्री मतलब एक के बाद एक। ये विजय के लिए हमें पुनरुत्थान के दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, परंतु ये आज भी हमारे जीवन में अनुभव कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि आज भी हमारे जीवन को निगलने आने वाले कई प्रकार की समस्याएं हैं। एक बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला, पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करने वाला एक शख्स पिछले 1 हफ्ता से मुझे फोन कर रहा है। उनके घर वालों ने, उनकी मां अपनी तरफ से, उनकी पत्नी अपनी तरफ से, सब हमें फोन करके बताया। बात यह है, ये भाई साहब को नींद नहीं आता है, मृत्यु का डर है। अरे मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी की क्या होगी, मेरे बच्चों के क्या होंगे। बड़े परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो मृत्यु की भय से भी हमें, हेलो बताओ ना बाकी, हालेलुया, अभी उसके लिए यीशु मसीह की आने तक इंतजार नहीं करना। आज वो चीज हम अनुभव कर सकेंगे। प्रेज गॉड। किसी भी बीमारी से हम ग्रसित हो, किसी ने हमको चुनौती, चुटकी बजा के चुनौती दिए हो, तेरा मैं ऐसे कर दूंगा, कर ले। इस प्रकार की किसी भी डर और निराशा के भी अधीन हमें रहने की जरूरत नहीं है। यीशु पर हम विश्वास करें तो आज ही हमें जय की उत्सव में लिए फिरने वाला एक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को भी यह विजय की संभावना है। ठीक है, मैं अभी समाप्त नहीं करूंगा, ये 2-3 बात और मुझे बताना है, नहीं तो फिर आपका ये लगातार ही छूट जाएगी। वो बता करके मैं समाप्त करूं। उसमें अगली बात यह है कि 6वीं बात कि प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से बातें करते समय मार्था 2 बात बोली। एक है, प्रभु तू यदि इधर होता तो मेरा भाई न मरता। मतलब टाइम इज ओवर। तू तब यहां होता तो मेरा भाई चंगा हो जाता। मतलब मार्था के लिए यहां समस्या क्या है? टाइम है, समय। उस समय होता तो, अब 4 दिन हो गया मर के। उसके बाद में जब कब्रिस्तान पूछा तो बोलने लगे, प्रभु मत जाओ, खोलो मत, खुलवाओ मत, मर के
4 दिन हो गया, बदबू आने लगा होगा, सड़ने लगा होगा। उधर भी 4 दिन वाला समय है। और तीसरी बात, पुनरुत्थान की बात करते समय मार्था ने बोली, हाँ प्रभु, मैं जानती हूं अंतिम दिन में मेरा भाई जी उठेगा। 3 बात समझ में आया ना? मार्था बोल रही है, तू यहां होता तो मेरा भाई मरता नहीं, चंगा होता। मतलब समय पर तुम नहीं आया, अब समय खत्म हो गया। और मर के भी 4 दिन हो गया, मतलब अब देखने लायक भी समय नहीं रहा, सड़ गया। और मुझे यकीन है अंतिम दिन में वो जी उठेगा। मतलब अब कुछ होना भी है, उसके लिए भी टाइम है। पर इधर समस्या क्या है? समय की। चाहे समय बीत गया, समय पर कुछ हुआ नहीं, और कुछ होना है तो समय बहुत आगे है। लेकिन जब यीशु मसीह ने यह कहा, आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, ठीक है ना, हूं बोला, तो यीशु मसीह उनको यह कह रहा है कि एज द मसाया, एज द सन ऑफ गॉड, एज द रिसरेक्शन, एज द लाइफ, टाइम is not a binding or a bound for me to do something. मेरे लिए कुछ करने के वास्ते समय की कोई बाधा नहीं है। Praise God. Time is not at all an obstacle for me to do something, to manifest my glory, to manifest my power, my authority. मार्था, मैं कौन हूं? मसीह। मैं कौन हूं? परमेश्वर का पुत्र। मैं कौन हूं? जीवन। मैं कौन हूं? पुनरुत्थान। मेरे लिए समय किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। हालेलुया। That means Jesus is establishing here himself that he is beyond the dominion of time. हालेलुया। समय की सीमा और अधिकार से भी यीशु मसीह परे हैं, यहां मसीह साबित कर रहा है। हालेलुया। समय, आमीन, परमेश्वर के लिए कोई भी समय देर नहीं हुआ है। हमारी जिंदगी में भी चाहे किसी भी प्रकार की बातों के लिए हमने सोच रखा समय पार भी हो गया हो, परवाह नहीं। हमारी उम्मीद नष्ट हो गया हो, परवाह नहीं। परमेश्वर के लिए अब है समय, आज है दिन। परमेश्वर के लिए समय एक पाबंदी नहीं है। हालेलुया। Our God is not a time bound God. Our God is God even over time. समय के ऊपर भी हमारे परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। समय के अंदर हमारे परमेश्वर सीमित नहीं है। जरूर यीशु मसीह हमें बचाने आया था, मरने के लिए समय के अंदर सीमित होकर आया था तब भी, लेकिन वो समय के परे था। ये बात यहां बताया कि मार्था, मैं तब नहीं आया तो भी अब आया हूं। तब जो नहीं हुआ उससे भी जलवा, महिमा की बात अब हो सकता है, बस होगा। हालेलुया। और सड़ गया वो भी मेरे लिए कोई बात नहीं है। प्रेज गॉड। नेचुरल पावर्स के ऊपर, प्राकृतिक ताकतों के ऊपर यीशु की सामर्थ और अधिकार को प्रस्तुत करने वाला घोषणा है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया, हालेलुया। साइंस जब ना कहें,
विज्ञान जहां पर मना करें, डॉक्टर मना करें, टीचर्स मना करें, ठीक है ना, अधिकारियां मना करें, लेकिन वहां पर भी अद्भुत कार्य करने के लिए इन सारे प्रकृति की ताकतों के ऊपर जयवंत हमारे मसीह हमारे हाथों को थामा है, उसकी जय जयकार हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक चीज मसीह यहां बताने का मतलब यह है कि resurrection is not an event but a person. पुनरुत्थान एक घटना नहीं है, परंतु एक व्यक्ति हूं, वो मैं हूं। उसके बारे में पहले और पिछले बार भी मैंने बताया, तो ज्यादा नहीं बताओ। दो चीज और बोल करके मैं समाप्त करता हूं। अगली बात यह है, इटर्नल लाइफ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बट ए पर्सनल रिलेशनशिप with the very source of life. Eternal life is not an abstract idea, but a very personal relationship with the very source of life and resurrection. पुनरुत्थान एक हमारे दिमाग से परे, सोचने की परे का कोई विचार नहीं है, परंतु यहां यीशु मसीह बता रहा है मैं हूं ना। इसीलिए पुनरुत्थान क्या है? मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता है, द रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप विद द सोर्स ऑफ लाइफ। पुनरुत्थान को आगे कभी होने वाला एक विचार के तौर पर, एक आइडिया के तौर पर मत समझिए। फिर क्या है? जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रखने वाला व्यक्तिगत रिश्ता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करें वो अगर मर भी जाएं तो भी, विश्वास करने का मतलब, यहां का विश्वास का मतलब है मसीह से व्यक्तिगत रिश्ता रखना, जुड़ जाना, व्यक्तिगत रिश्ता रखना। तो इससे रिलेशनशिप वो है, हमने पहला यूहन्ना 5:11 में पढ़े थे। समझ में आ रहा? और आखिरी में ये भी बोल करके आज समाप्त करूं। Eternal life is not a mere future expectation, but a current reality that we can enjoy in its fullness. Eternal life is not just a future expectation, but it's a current reality, a living reality of which we can make merry of even today. मतलब अनंत जीवन भविष्य में होने वाला किसी चीज की आशा या उम्मीद ही नहीं है, परंतु आज इसी वर्तमान समय में उस अनंत जीवन की आनंद हम भरपूर अनुभव कर सकते हैं। एक और बार पहला यूहन्ना 5:11, 12 और 13 पढ़ लीजिए। जिसके पास पुत्र है वो है, हमने जो 8वीं बात बताया, रिलेशनशिप, ठीक है ना, संबंध। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है?
जीवन है। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। दैट मीन्स वी हैव, इंग्लिश में ऐसे लिखा हो ना, वी हैव इटर्नल लाइफ। 13वां वचन, you may know that you have eternal life. हमारे पास अनंत जीवन है, हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है, यह जानना है। प्यारो, हम तरह तरह की परेशानियों से गुजरते होंगे जीवन की, पढ़ने में, यात्रा करने में, नौकरी करने में, ठीक है, शारीरिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सब तरह तरह की समस्या होंगे। लेकिन तब भी हम इस बात को जान लें, हमें परमेश्वर ने क्या दे चुका? क्या दे चुका? आनंद जीवन। वो आनंद जीवन का मतलब है परमेश्वर का जीवन हमारी ओर बह रहा है। परमेश्वर की जीवन हमारी ओर बहता है। परमेश्वर की जीवन आनंद की भरपूरी की जीवन है, वो हमारे अंदर बहता है। तो प्यारों, हमारे अंदर भी वो आनंद होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि पाप क्षमा पाए हुए हमारे अंदर ये परमेश्वर की जीवन थोड़ा थोड़ा करके नहीं, बहुतायता से बह करके आता है। जब हमारे गैस स्टोव कभी कभी ढंग से जलता नहीं, कभी कभी आवाज देती है, कभी कभी काला पड़ जाते हैं बर्तन, कभी कभी पीला पीला आग निकलता है, तो हम क्या करते हैं? बर्नर को साफ करते कि बराबर गैस नहीं आ रहा चूल्हे में। उसी तरह यदि हमारी जिंदगी में आनंद की कमी है, आनंद को पूरा करने के लिए हम किसी मनोरंजन या किसी बात की इस्तेमाल करते हो, तो मतलब है परमेश्वर की जीवन का फ्लो हमारे ओर बहना कहीं कहीं रुका है। उस रुकावट को दूर करें, हमारे अंदर भी आनंद की भरपूरी होगा। हालेलुया। आनंद से भरकर हम प्रभु का धन्यवाद ऐसा है तो करते रहेंगे। जिंदगी की हर परिस्थिति में भी हम आनंद ही आनंद मनाते रहेंगे। तब हबक्कुक की तरह हम ये कह सकेंगे, चाहे मेरा सैलरी नहीं आए, मेरी नौकरी से मुझे निकाल दिया जाए, मेरी तंदुरुस्ती, मेरी आरोग्यता बिगड़ जाए, मेरे दोस्त यार मुझे छोड़ दें, तो भी मैं उद्धार करता परमेश्वर पर आनंदित और मगन होऊंगा। हालेलुया। प्यारों, आज हम उस ऊर्जा को पाएं, ये जाने कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। उसका कितने अर्थों को आज हमने देखे? ठीक है, किसी को 8 मिला होगा, किसी को 9 मिला होगा, ठीक है, चलेगा। बाकी हम प्रभु चाहें तो अगले हफ्ता देखेंगे, लेकिन इस आशा में हम अपने जीवन को आगे बिताते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष